पहलगांव में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में एलजी साहब ने कहा कि वो इंटेलिजेंस फेलियर है, लेकिन यह नहीं बताया कि फेलियर क्यों हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार का ये जवाब जरूर आए कि फेलियर क्यों हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जो प्रचार किया गया वो भी निंदनीय है। सच तो यह है कि ऑपरेशन सिंदूर का होना ही सरकार की विफलता का प्रतीक है। इससे बड़ी विफलता सरकार की कोई नहीं हो सकती कि अध्यक्ष महोदय हम और आप सब मिल करके बैठ करके सिंदूर ऑपरेशन पर बहस करें, चर्चा करें। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विदेशी लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उसे रुकवाया है। ये बात कई बार माननीय सदस्यों की तरफ से आई है कि आखिरकार किसने रुकवाया। हमसे हमारी संप्रभुता खंडित हुई है। संप्रभुता ही स्वतंत्रता की सुनिश्चित करती है। इधर आज़ादी के अमृतकाल का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, उधर हमारी इंटीग्रिटी को चुनौती दी जा रही है। देश की विदेश नीति पूरी तरह फेल है। ऑपरेशन सिंदूर और पहलगांव की घटना पर दुनिया के किसी भी देश ने हमारा साथ नहीं दिया। ये हमारी विदेश नीति का संकट काल है। हमारे पड़ोसी देश या तो अतिक्रमण कर रहे हैं या हमारे साथ नहीं खड़े हैं। हमें अपनी फौज पर गर्व है और हमें इस बात के लिए भी गर्व है कि जब सेना ने अपना ऑपरेशन शुरू किया तो पाकिस्तान के जितने भी टेररिस्ट कैंप थे उन पर अटैक किया गया। न केवल पाकिस्तानी कैंपों को नष्ट किया गया, बल्कि पाकिस्तानी जो एयरबेस है उन तक पहुंच गए, उनको भी नष्ट किया, ध्वस्त किया। और जब हमारी फौज पाकिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए एक पाठ पढ़ा सकती थी, एक ऐसा संदेश जाता कि भविष्य में पाकिस्तान कभी ये हिम्मत नहीं जुटा पाता। ये अफसर सरकार आखिरकार पीछे कैसे हट गई और क्या कारण था कि सरकार को सीज फायर का ऐलान करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, हमें उम्मीद थी कि सरकार सीज फायर करेगी, सरकार ऐलान करेगी, लेकिन इनकी मित्रता बहुत है, बहुत गहरी मित्रता है। और उसका परिणाम यह है कि इन्होंने अपने मित्र से ही कहा कि आप ही सीज फायर अनाउंस कर दीजिए, हमारी कोई जरूरत नहीं है, हम सीज फायर आपसे ही स्वीकार कर लेंगे। आखिरकार किस दबाव में ये सरकार स्वीकार कर रही है? एक तरफ कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाती है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता अपनी ही पार्टी में अपनी आवाज दबाए जाने के खिलाफ अब तंज कसते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद शशि थरूर के बाद अब नया नाम अब जुड़ चुका है, कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का, जिनके ताजा सोशल मीडिया पोस्ट ने अब सियासी बवाल मचा दिया है। रिपोर्ट आप देखिए। पिछले 2 दिनों से संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस जारी है। सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने संसद में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। सत्ता और विपक्ष दोनों अपनी तरकश के तीर छोड़कर एक दूसरे पर तंजों की बारिश कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश में लगी कांग्रेस अपने ही घर में घिर गई है। कांग्रेस आला कमान पर अपने ही नेताओं की आवाज दबाने का आरोप लग रहा है और इसका इशारा किसी और ने नहीं, खुद कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट से किया है, जिसमें मनीष तिवारी ने लिखा है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं।
दरअसल मनीष तिवारी के सोशल मीडिया पोस्ट को लोकसभा में चल रहे ऑपरेशन सिंदूर की बहस से जोड़कर देखा जा रहा है, जिस चर्चा से कांग्रेस पार्टी ने अपने दो सीनियर सांसद शशि थरूर और मनीष तिवारी को दूर रखा है। और इत्तेफाक यह है कि दोनों ही कांग्रेस नेता ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेश भेजे गए सांसदों के डेलीगेशन का हिस्सा थे, जिन्होंने विदेशी धरती पर ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय सेना के पक्ष में खुलकर बोला। ऐसे में जैसे ही कांग्रेस सांसद का दर्द छलका, बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर जुबानी तीर छोड़ने शुरू कर दिए। राहुल ऑक्युपाइड कांग्रेस ने शशि थरूर जी हों, मनीष तिवारी जी हों, इन सब सांसदों को बोलने का अवसर नहीं दिया। क्या काबिल नहीं थे, बोलने लायक नहीं समझा, या उनके अनुभव जो उन्होंने दुनिया भर में किए कि कैसे मोदी जी के कारण दुनिया भर में साख भारत की बढ़ी है, आतंकवादी हमलों की निंदा की है, अपनी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ और भारत के साथ प्रकट की है। अगर इनके ही सांसद आकर वो बोलेंगे तो राहुल ऑक्युपाइड कांग्रेस को शायद वो बात चुभेगी। कांग्रेस आला कमान और मनीष तिवारी के बीच नाराजगी की खबर को इसलिए भी बल मिल रहा है क्योंकि जब कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी से उनके सोशल मीडिया को लेकर सवाल पूछे गए तो उन्होंने एक बार फिर इशारों में अपनी नाराजगी की खबर पर मुहर लगा दी। ऐसा अंग्रेजी में कहावत है, If you don't understand my silences, you'll never understand my words. ये किसको डेडिकेटेड है सर? वैसे आप खुद ही क्या कहते हैं, उसमें थोड़ा सा खोजी पत्रकारिता करिए। बेशक कांग्रेस आला कमान को ये अंदेशा रहा होगा कि विदेश में ऑपरेशन सिंदूर का डंका बजा कर आए इन दोनों कांग्रेस नेताओं को बहस का मौका मिला तो दोनों संसद में एक बार फिर सरकार, सेना और शौर्य का बखान करना शुरू कर देंगे, जो कांग्रेस पार्टी की रणनीति के खिलाफ होगा। इसलिए दोनों ही नेताओं को कांग्रेस ने चर्चा से दूर रखा। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या कांग्रेस को अपने ही नेताओं से दिक्कत होनी शुरू हो गई है? क्या शशि थरूर और मनीष तिवारी कांग्रेस के अगले बागी हैं? और जाहिर है कुछ तो है जिसका इशारा दोनों नेता खुलकर कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए फिलहाल एक बड़ी खबर, पहलगाम हमले में शामिल 3 आतंकी मारे गए। अमित शाह ने जिक्र किया सदन के अंदर इस बात का, आतंकी सुलेमान ऑपरेशन महादेव में मारा गया। जो पहलगाम हमले में शामिल था, आतंकी सुलेमान लश्कर का टॉप कमांडर था। अमित शाह ने कहा ऑपरेशन महादेव के लिए सुरक्षा बलों को बधाई दी है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने 22 मई को ऑपरेशन महादेव की शुरुआत हुई थी और अभी भी आतंकियों की धरपकड़ लगातार जारी है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं विषय पर आने से पहले आपके माध्यम से सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को ऑपरेशन महादेव जो कल एक हुआ है इसकी जानकारी देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, कल ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस